इस वक्त ना पटेंगे ना हटेंगे के मूड में चिराग पासवान नजर आ रहे हैं और बिहार में अपना दमखम दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी दौरान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रडार पर लेना साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इस बार चिराग पासवान किसी और मूड में है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान मुख्यमंत्री को लेकर बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार के ही गृह जिले नालंदा में मर्डर केस और तमाम ऐसे संगीन मामले जो दर्ज हैं सामने आए हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान उनको अभी तक रडार पर लिए हुए हैं। दूसरी तरफ अगर जाएं और बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों में से 60 से 70 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में 60 तो कभी 40 सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 33 से 35 सीट भी मिले तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान मान जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मुश्किल ये हो गई है कि चिराग की पार्टी को 30 सीटें भी किस बेस पर मिलेंगी, क्योंकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में LGPR यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपने कोटे की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व 0 है। ऐसे में चिराग पासवान भी शायद ये बात समझ रहे हैं कि सम्मानजनक संख्या में सीट पाना है तो प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब दूसरी तरफ देखिए, एनडीए के साथ भी, एनडीए के खिलाफ भी जो रुख अपनाया है उन्होंने, चिराग पासवान का ये दोहरा रवैया बहुत कुछ बयां कर रहा है। आपको बताते चले कि चिराग ने आरा से ये ऐलान कर दिया है कि वह बिहार चुनाव लड़ेंगे और सारण में सभी सीटों पर लड़ने की बात फिर से उन्होंने दोहराई। उन्होंने बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाले जगह पर जाकर बयानबाजी की चिराग पासवान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हैं। वह सारे उन गढ़ों में जा रहे हैं जिसको बीजेपी का हब माना जाता है, लेकिन अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस उनका 0 है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान आखिर क्या चाहते हैं। उनके पीछे सीट शेयरिंग के मेज पर बार्गेनिंग पावर एक वजह तो है ही, भविष्य का सियासी प्लान भी तैयार हो रहा है। ऐसे में ना पटेंगे ना हटेंगे वाली नीति में चिराग पासवान देखते हैं बिहार के सियासत में अब कौन सा नया गुल खिलाते हैं। चिराग पासवान बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में खुद भी मंत्री हैं। 2020 के चुनाव में वह एनडीए से किनारा कर अकेले चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन तब भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से परहेज किया था और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। उनके लिए आसान टारगेट जेडीयू ही है। चिराग बार बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे फिर जेडीयू पर दबाव बनाने की रणनीति को प्रमुख माना जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू को 33 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। एक वजह यह भी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कई ऐसी सीटों पर भी दावेदारी कर रही है जहां पिछली बार उनके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे और जीत जेडीयू के हाथ लग गई थी।